आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जो जीवेवि बियाणाई अजीवेवि बियाणई जीवा जीवे बियाणंतो सोहु नाहि संजम। ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान है तो मानो प्रकाश है, और ज्ञान नहीं है, अज्ञान है तो एक प्रकार का अंधकार है। शास्त्रकार ने कहा कि जो आदमी, जो प्राणी जीवों को भी जानता है और अजीवों को भी जानता है, जीवों और अजीवों को जानने वाला व्यक्ति ही संयम को जान पाएगा। यानी संयम को जानना है तो जीवों को भी जानो, अजीवों को भी जानो। हमारी दुनिया में अनंत जीव हैं, सारे जीव हैं दुनिया में, आत्मा जीव सब, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक सिद्ध और दूसरे संसारी। एक वे आत्माएं हैं, वे जीव हैं जो पूर्णतया कर्म मुक्त होकर, आठों कर्मों से मुक्त होकर निरंजन निराकार अशरीर रूप में मोक्षावस्था में विराजमान है। मोक्षस्थ होने के बाद, सिद्ध होने के बाद कभी भी वापिस जन्म नहीं होता, और जन्म नहीं तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। मुक्त आत्माएं, सिद्धों को मुक्त भी कहा जा सकता है, परमात्मा भी कह सकते हैं, परमेश्वर कह दे। मुक्त आत्माएं हैं। शरीर, वहां शरीर नहीं होता, न वाणी होती न मन होता। सिद्ध जीव शरीर हैं, अवाक हैं और अमन है। केवल आत्मा है, ज्ञानमय, दर्शनमय, आनंदमय, शक्तिमय आत्मा है। निष्कर्म, कर्म रहित है। जैसे भगवान महावीर तीर्थंकर थे और नश्वर देह को छोड़कर उनकी आत्मा मोक्ष में विराजमान हो गई। और भी गौतम स्वामी आदि आदि कितने साधु मोक्ष में गए हैं, और अनंत अनंत काल पहले भी कितने जा चुके हैं और आगे भी कितने जाएंगे। यह तो शाश्वत क्रम है। मोक्ष जाने का क्रम थोड़े समय के लिए भले व्यवधान आ जाए, विरह हो जाए, बाकी पूर्णतया बंद कभी नहीं होता। जीव मोक्ष में जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जीवों के मूल दो भेद हो गए, सिद्ध और संसारी। अब सिद्ध तो वैसे एक समान है, सभी कर्म रहित हैं, फिर भी पूर्व अवस्था के अनुसार उनके भी 15 भेद किए गए हैं कि सिद्ध हुए तब किस अवस्था में थे। तीर्थंकर थे, एक तीर्थंकर नहीं थे, एक तीर्थ की अवस्था में थे, ऐसे स्त्री के रूप में थे, एक पुरुष के रूप में थे, एक क्या थे, ऐसे कुल 15 भेद किए गए हैं। जैन मुनि के रूप में थे, एक अन्य किसी वेश में थे। खैर कुल मिलाकर ये पूर्व अवस्था के अनुसार हैं। सिद्ध आत्मा मोटा मोटी एकाकार हैं, सब कर्म रहित हैं। दूसरे हैं संसारी जीव। संसारी सिद्ध तो वे जिन्होंने
अपना लक्ष्य मानो सिद्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब संसारी हैं, संसरण तीत संसारी नहीं, जो संसरण करते हैं, गति करते हैं, जन्म मरण के चक्र में गतिमान हैं, जन्म मरण करने वाले संसारी जीव हैं। हम सब संसारी जीव हैं। साधु भी संसारी जीव है, हालांकि यो गृहस्थावस्था का संसार भले छोड़ दिया, पर हैं संसारी जीव, क्योंकि अभी जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हुए हैं। अब संसारी जीवों के बहुत भेद किए जा सकते हैं। मुख्य भेद दो, त्रस और स्थावर, दो भेद हैं। त्रस और स्थावर में ये संसारी जीव आश्रय समाविष्ट हो जाते हैं। स्थावर जीव जिनके एक ही इंद्रिय होती है, केवल स्पर्शनेन्द्रिय होती है और कोई इंद्रियां नहीं होती है, और स्थावर जीव हैं, स्थावर नामक्रम का उदय है, और वे मोटा मोटी गति भी नहीं करते। अब जैसे पृथ्वी काय है, ऐसे अपकाय तो ठीक है, ऐसे गति हो जाए किसी निमित्त आदि किसी रूप में, मोटा मोटी वे स्थावर हैं। और त्रस जीव हैं जिनमें एक से ज्यादा इंद्रियां 2, 3, 4, 5 होती है, और वे सुख दुख के लिए गतिक्रिया भी कर लेते हैं। तो मूल दो भेद हैं संसारी जीवों के, दो वर्गीकरण हो गए, एक त्रस और दूसरे में स्थावर। स्थावर के वैसे 5 भेद हो जाते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति का। ये पांचों एक इंद्रिय वाले जीव हैं। और स्थावर जीव अनंत अनंत स्थावर जीव संसार में हैं। एक वनस्पति काय में कितने जीव भरे पड़े हैं। और फिर अव्यवहार राशि के जीवों की क्या बात, भरा है मानो कितने अव्यवहार राशि में, निगोद में कितने जीव हैं। बहुत अनेक बातें ऐसी हो सकती है। मूल 5 भेद हो गए, पृथ्वी काय, अपकाय आदि। त्रसकाय के 4 भेद हो जाते हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। 2 इंद्रिय वाले जीव जैसे लट आदि, त्रिंद्रिय 3 इंद्रिय वाले ये कीड़ा मकोड़ा आदि, चतुरिंद्रिय 4 इंद्रिय वाले ये मक्खी मच्छर आदि, पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वाले जैसे हम लोग हैं 5 इंद्रियों वाले, पशु हैं, देवता भी हैं, नारक भी, ये 5 इंद्रियों वाले हैं। और ऐसे 6 काय, तीसरा बोल 25 बोल का है 6 काय। तो 6 काय में भी सारे संसारी जीवों का समावेश किया जा सकता है। दूसरा बोल है 25 बोल का जाति 5, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। इन 5 में भी संसार के सारे जीवों का समावेश किया जा सकता है। पहला बोल गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इन 4 में भी संसार के सारे जीवों का, संसारी जीवों का समावेश किया जा सकता है। संसारी जीवों को 4 भागों में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, 5 में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं। और वर्गीकरण करें कि पर्याप्त और अपर्याप्त, इन 2 में भी सारे संसारी जीव है। और भेद कर दें सूक्ष्म, बादर, इन 2 में भी सारे संसारी जीव आ सकते हैं। यूं अनेक रूपों में जीवों को वर्गीकृत, संसारी जीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमारे 6 काय के जीव प्रसिद्ध हैं। 6 काय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। विस्तार से अनेक रूपों में जान सकते हैं। 6 काय में सारे जीव आ जाते हैं। तो इन 6 काय के जीवों को जान लिया, और बाकी के अजीव हैं
शस्त्र परिणत हो गए हैं। जैसे एक कच्चा पानी है, कुएं आदि का पानी मानने सचित है, फिर प्रक्रिया से चूना आदि डाला या गर्म किया, कुछ हुआ तो अचित भी हो सकता है। और कितनी चीजें हैं वो कभी जीवों, यानी जो भी दृश्य चीजें हैं वे जीवत शरीर या जीव मुक्त शरीर, या तो जीव युक्त शरीर दिख रहा है या जीव मुक्त शरीर है। मान लीजिए एक आदमी बैठा है, यह जीवत शरीर, जीवित शरीर वाला पदार्थ हो गया। अब यह देख लीजिए, प्रमार्जनी मेरे हाथ में है, अब यह डांडी है, अब यह जीव मुक्त शरीर, कभी यह वनस्पति काय के जीवों का शरीर यह डांडी रह चुकी हो सकती है, अब अभी निर्जीव है। तो जो भी दिखाई दे रहा है या तो जीवत शरीर है या वह जीव मुक्त शरीर है। तो जीव और अजीव इनको जान लेने से फिर संयम का ज्ञान हो सकेगा। अभी मैं संयम करूं, जीवों की हिंसा से बचूं, पदार्थों का संयम करूं, तो संयम को कौन जान पाएगा? जो जीव और अजीव को जान लेगा वही संयम को अच्छी तरह जान सकेगा। तो ज्ञान का बड़ा महत्व है। जिस आचरण का, जिस कार्य का ज्ञान नहीं है तो कार्य बढ़िया होगा भी कैसे, प्रश्न चिन्ह है। ज्ञान ही नहीं है कि कैसे काम करना। मान लो रोटी बनानी है, फुलका बनाना है, अब पता ही नहीं है कि कैसे क्या बनाना, तो वो क्या रोटी बना पाएगा? ज्ञान है तो बढ़िया रसोई बन सकती है। हर चीज का ज्ञान बढ़िया है तो काम बढ़िया हो सकेगा। ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अज्ञानी आदमी तो अज्ञान अपने आप में एक बड़ा कष्ट है। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योपि सर्व पापेभ्यः सर्वम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। कि यह गुस्सा, अहंकार आदि से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा दुख अज्ञान का होता है। क्योंकि अज्ञानी आदमी अपने हित अहित को भी जान नहीं पाता। तो हम अज्ञान से मुक्त होने का प्रयास करें, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। और अध्यात्म विद्या का ज्ञान है वो आदमी को परम सुख की ओर ले जाने वाला बन सकता है। अध्यात्म विद्या का ज्ञान, जेन रागा विरज्य जेन शेयेषु रज्जति जेन मिट्टी पभाविज्य तम नानम जिन शासने। कि जिन शासन में ज्ञान, वो अध्यात्म का ज्ञान कौन सा है कि जिस ज्ञान को पाकर आदमी राग से विराग, वैराग्य की ओर आगे बढ़े। जिस ज्ञान को पाकर आदमी श्रेयों, कल्याणों में अनुरक्त हो जाए, और जिस ज्ञान को पाकर आदमी की चेतना मैत्री भाव से भावित हो जाए, मैत्री भाव, अहिंसा का भाव पुष्ट हो जाए, वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है। इतने धर्म शास्त्र हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें धर्म ग्रंथों में हैं। ग्रंथों को पढ़ें, स्वाध्याय करें, आलोक मिल सकेगा। इतना साहित्य है। आज हमारे धर्म संघ में भी देखो कितना साहित्य है। आचार्य भिक्षु का कितना साहित्य है।
अपने जुगरा सर्वोत्तम सृजन, यानी अपने जमाने के वे कितने बड़े एक अच्छे साहित्यकार रहे होंगे। राजस्थानी भाषा के वो कितने बड़े एक साहित्यकार, कितना उनका हजारों हजारों गाथा प्रमाण उनका साहित्य है। आख्यानों का पर भी उनका साहित्य, यानी उनका आख्यान साहित्य भी है। सिद्धांतों पर भी उनका साहित्य, पद्यों में भी कितना उनका, गीतिकाओं में कितना उनका साहित्य है। हम श्रीमद जयाचार्य को देखे, हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य, कितना उनका साहित्य है। प्रश्नोत्तर तत्वबोध ग्रंथ राजस्थानी, झिनी चर्चा पद्यों में, झिनी चर्चा का पद्यों में है। और भगवती जोड़ एक ग्रंथ इनका विशाल काय पद्यों में ग्रंथ है, विशाल विशाल काय ग्रंथ है। भगवती सूत्र अपने आप में विशाल है। उस पर राजस्थानी भाषा में पद्यात्मक रचना श्रीमद जयाचार्य की है। कोई पढ़ने वाला हो तो पढ़े, कितना साहित्य। हम आगे चले, परम पूज्य आचार्य तुलसी का कितना साहित्य है। गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी 5-6 वर्ष पहले संपन्न हुई। उनका साहित्य तुलसी वाङ्मय के कितना विपुल साहित्य आया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी का वर्ष अभी चल रहा है, ज्ञान चेतना वर्ष। उनका साहित्य कितना, यानी महाप्रज्ञ वाङ्मय प्रकाशित होके लोकार्पित हो गया है, कितना साहित्य है। और भी हमारे आचार्यों का, मध्यवर्ती आचार्यों का भी साहित्य, और हमारे साधु साधियों आदि आदि का भी कितना साहित्य है। यत्किंचित, मैंने भी यत्किंचित लिखा है, और भी कितना है साहित्य। यानी साहित्य तो बहुत है। हम जितना स्वाध्याय, हमारे आगमों का जो संपादन हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में और आचार्य श्री महाप्रज्ञ के प्रधान संपादकत्व में, और भी हमारे साधु साधियाँ कितने उस काम में आदि लगे हैं। कितने आगम जो एक अपने आप में उत्तम कोटि का साहित्य, जिसे संभवतः कहा जा सकता है आयारो, सुईगड़ो, ठाणंग, समवाओ, नाया धम्म कहाओ, ये और कितने कितने, कुल 32 हमारे यहाँ आगम हैं। 32 ही आगमों का टेक्स्ट, मूल पाठ प्रकाशित हो चुका है। कितने कितने आगमों का हिंदी अनुवाद, व्याख्या, टिप्पण आदि इस रूप में भी, संस्कृत छाया रूप में भी प्रकाशित हो चुके हैं। और कितना भगवती सूत्र का बहुलांश प्रकाशित हो चुका है, बहुत व्याख्या के साथ। भगवती भाष्य कहते हैं भले उसको, आचारांग भाष्य। आचारांग सूत्र पर आचार्य महाप्रज्ञ ने संस्कृत में भाष्य लिखा, उसका अनुवाद भी हुआ है, वो भी छपा हुआ है। यानी बहुत एक गरिष्ठ वरिष्ठ साहित्य भी उपलब्ध है। तो हम पढ़ें, स्वाध्याय करें तो हमारा ज्ञान वृद्धिंगत हो सकता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान अनंत है, पर हमारा जीवन अनंत नहीं है। ज्ञान तो अनंत है, जीवन हमारा शांत है। अब यह थोड़ी समस्या है। और अनंत ज्ञान को एक जीवन क्या, ऐसे 50 जीवन भी मिल जाएं, तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, अनंत ज्ञान तो होगा ही नहीं। फिर भी जितना ज्ञान प्राप्त कर सकें प्रयास करें। संस्कृत में कहा गया है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः, यत्सार भूतम तदुपासनीयम, हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। कवि ने कहा कि शब्द शास्त्र, ये ग्रंथ हैं, इनका तो आर पार नहीं। आप लाइब्रेरीज में जाकर को देख लो, जैन विश्व भारती लाडनू में ग्रंथागार को देखो, कितना साहित्य पड़ा है। तो भी आर पार नहीं, बहुत ज्ञान है, साहित्य बहुत है, बहुत ज्ञान है। परंतु कठिनाई क्या है
कि जीवन हमारा सीमित है, काल स्वल्प है, उसमें भी बीच बीच में विघ्न आ सकते हैं कि आज तो भी वो अनुकूलता नहीं, वो नहीं, किताब मिली नहीं, वो हो गया। तो विघ्न बाधाएं, जीवन भी सीमित है, फिर विघ्न बाधाएं और आ सकती हैं, तो करें क्या? तो कवि ने कहा यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सारभूत ज्ञान की बातें हैं उनको जानने का प्रयास करो। जैसे हंस है, वो दूध को ले लेता है, पानी छोड़ देता है, यूं खास सारभूत बातें हैं उनको पढ़ने का प्रयास कर लें। सारे ग्रंथों को तो पढ़ पाना मुश्किल कह दे या असंभव, जो भी कठिन काम है, तो खास तो पढ़ लेना। अब उदाहरण के लिए कंठस्थ करना है, अब सारा ज्ञान कंठस्थ कैसे किया जा सके? इतना ज्ञान कैसे कंठस्थ करें? तो कुछ खास है वो कंठस्थ कर लें। आचार्य तुलसी ने हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया था। आचार्य महाप्रज्ञ ने, गुरुदेव ने हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया। संस्कृत के ग्रंथ और ग्रंथ कितने याद किए थे। अब कंठस्थ ज्ञान भी आखिर कितना करें? तो खास ज्ञान याद कर लो। हमारे संत लोग, हम लोग हैं, सारे आगम भी याद होने मुश्किल है। 32 आगम हैं, 32 के 32 याद करने वाला तो कोई साधु हुआ कि नहीं हमारे धर्म संघ में, तो आज तक कोई, मुश्किल है। ठीक है, सारे मान लो मुश्किल हैं, कुछ खास याद कर लो। 10 वे आलियम है, उसको याद कर लो, थोड़े में काफी बातें आ जाती है। उत्तराध्ययनानी, उत्तराध्ययन है, पूरा कर लो। हम मान लो पूरा नहीं कर सकते, कुछ अध्ययन याद कर लो, 10वां कर लो, 32वां कर लो, पहला कर लो, ऐसे कुछ अध्ययन याद कर लो। यानी खास को ग्रहण कर लो। तो यह एक सिद्धांत भी कि पूरा नहीं ले सकते तो खास को लेने का प्रयास करो। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको लेने का प्रयास करो, तो भी हम ज्ञान की दिशा में विकास कर सकेंगे। तो ज्ञान एक पवित्र तत्व है, हम जितना कर सकें ज्ञान का विकास करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।